सैंटियागो एयरलाइंस की संख्या 513 ने पश्चिमी जर्मनी के आगेन एयरपोर्ट से 4 दिसंबर 1954 को उड़ान भरी। 88 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स के साथ उड़ान भरने वाले इस विमान को 18 घंटे ब्राज़ील की पोर्टो एलेग्रे पर लैंड करना था, लेकिन उड़ान भरने के 1 घंटे बाद ये विमान अटलांटिक ओशियन में गायब हो गया। विमान का संपर्क ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया। तमाम कोशिशों के बावजूद इस विमान से ATC का कोई संपर्क नहीं हुआ। उसके बाद जर्मनी और की सरकार ने विमान को ढूंढने की तमाम कोशिश की, लेकिन हर कोशिश बेकार हो गई। विमान में सवार 88 यात्री और क्रू के 4 सदस्यों का कोई पता नहीं चला और ना ही विमान का मलबा मिला। बहुत समय गुजर गया, साल, 2 साल, 4 साल, लेकिन विमान का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन एक दिन 12 अक्टूबर 1989 को पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट के ATC के स्क्रीन पर एक अनजान विमान देखा गया। ATC ने विमान के पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन विमान के पायलट की ओर से कोई जवाब नहीं आया। ये विमान तेजी से एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था। ये सब देखकर एयरपोर्ट के अधिकारियों में हड़कंप मच गया, क्योंकि विमान तेजी से एयरपोर्ट के रनवे की तरफ आने लगा, जबकि विमान के पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से विमान को लैंड करने की इजाज़त भी नहीं मांगी थी। ATC ने जल्दी से उस रनवे को खाली करा दिया जिसकी ओर ये विमान आ रहा था। थोड़ी देर में विमान उस रनवे पर लैंड हो गया। ये देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी हैरान रह गए कि बिना इजाज़त के ये प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड कैसे कर गया। उसके बाद तमाम कर्मचारी विमान के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि विमान एकदम नया है और इसका इंजन भी चालू। एयरपोर्ट के कर्मचारियों की नज़र जैसे ही विमान के ऊपर के हिस्से पर पड़ी, जिस पर एयरलाइंस का नाम लिखा था, ये विमान उसी सैंटियागो एयरलाइंस का था जिसका एक विमान 35 साल पहले गायब हुआ था। ये देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी घबरा गए, क्योंकि ये एयरलाइंस हादसे के 2 साल बाद यानी 1956 में बंद हो गई थी। उसके बाद कुछ कर्मचारियों को विमान के अंदर भेजा गया, लेकिन जैसे ही कर्मचारी विमान के अंदर पहुंचे, सीटों पर इंसानों की जगह कंकाल बैठे थे। उन्होंने सीट बेल्ट भी लगा रखी थी। उसके बाद कुछ और कर्मचारियों को अंदर भेजा गया, उन्होंने भी वही नज़ारा देखा। उसके बाद विमान के पायलट का दरवाज़ा खोला गया तो सबसे हैरान करने वाला नज़ारा देखने को मिला, क्योंकि विमान के दोनों पायलट भी कंकाल बन चुके थे। एक ने तो विमान के कंट्रोल करने वाला हैंडल को पकड़ रखा था। ब्राज़ील की गवर्नमेंट ने इस घटना को टॉप सीक्रेट रखा, लेकिन मीडिया से कोई बात ज़्यादा देर तक छिप नहीं सकती। एक आर्टिकल में इस पूरी घटना का जिक्र एक न्यूज़पेपर में किया गया और जब ये घटना लोगों के सामने आई तो बहुत सारे मीडिया हाउसेस और इन्वेस्टिगेटर्स का ध्यान इस घटना ने अपनी तरफ खींच लिया। उस समय के सबसे फेमस इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर अटेलो ने इस पूरी घटना को इन्वेस्टिगेट किया और वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि प्लेन एक टाइम लूप में फंस गया था। मतलब ये प्लेन आसमान में अपनी यात्रा के दौरान एक ऐसी जगह पर फंस गया था जहां समय पृथ्वी से ज़्यादा तेज चल रहा था। इस थ्योरी के अनुसार सैंटियागो आने में प्लेन को 18 घंटे ही लगे, लेकिन उस प्लेन के समय के अनुसार धरती पर तो 35 साल गुजर चुके थे। अब सवाल ये आता है, क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? तो हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार टाइम डायल्यूशन की वजह से ऐसा हो सकता है,
लेकिन या तो वो प्लेन लगभग लाइट की स्पीड के बराबर चले या फिर ये प्लेन किसी हाई ग्रेविटेशनल फील्ड जैसे ब्लैक होल के पास से गुजरे। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि ये आर्टिकल एक ही न्यूज़पेपर में क्यों छापा गया। वीकली वर्ल्ड न्यूज़, जो कि फ्रिक्शनल स्टोरीज पब्लिश करने के लिए इनफेमस है, फ्लाइट 513 की कहानी जारी करने से पहले उन्होंने पैन एम फ्लाइट 914 की एक और कहानी 4 साल पहले पब्लिश की थी। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि सैंटियागो एयरलाइंस 513 की रहस्यमय कहानी 1961 के शो द ट्विलाइट जोन के एपिसोड द ओडिसी ऑफ फ्लाइट 33 जैसी है, जिसमें प्लेन समय के पीछे चला जाता है। इसका जवाब सिर्फ उसी जगह मिल सकता है जहां से इसका संपर्क खत्म हुआ था, यानी अटलांटिक ओशियन में। क्या यह अटलांटिक ओशियन में बरमूडा ट्रायंगल में खो गया था? क्योंकि यह बात तो कई हद तक सच है कि फ्लाइट 513 ने 88 लोगों के साथ उड़ान भरी और अटलांटिक ओशियन के पास आते ही उस प्लेन का संपर्क टूट गया। पर यह बात अब तक महज एक रहस्य ही है कि ये प्लेन 35 साल बाद वापस आया। ये एक ऐसी घटना है जिस पर कई लोग विश्वास करते हैं और कई लोग झूठी कहानी भी मानते हैं। दुनिया में बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये कहानी सच है? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना।